सोचिए, एक इंसान पूरी लगन और मेहनत से काम करता है, दिन रात संघर्ष करता है, परंतु धन उसके हाथों में आने से पहले ही कहीं न कहीं निकल जाता है। घर में हमेशा एक अजीब सी अशांति रहती है। कभी कोई बीमारी परेशान करती है, कभी परिवार में झगड़े हो जाते हैं, कभी अचानक खर्चों का बोझ बढ़ जाता है। रिश्ते धीरे धीरे कमजोर पड़ते हैं, नौकरी स्थिर नहीं रहती और सफलता हमेशा हाथ आने से पहले ही फिसलती नजर आती है। हम अक्सर इसे किस्मत का खेल या अपनी मेहनत की कमी समझ लेते हैं, लेकिन प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि कई बार इसके पीछे एक और अदृश्य कारण छुपा होता है, अपने पूर्वजों का असंतोष। पितृपक्ष को लेकर कहा गया है कि इन विशेष दिनों में यदि हम अपने पितरों को श्रद्धा से याद नहीं करते तो उनका आशीर्वाद धीरे धीरे कृपा से बदलकर बाधा में परिवर्तित होने लगता है। यह कोई अचानक आने वाली आपदा नहीं होती, बल्कि जीवन को धीरे धीरे भीतर से कमजोर करने वाली शक्ति बन जाती है। धन की कमी, लगातार असफलता, रिश्तों में दरार, मानसिक अशांति और बार बार बीमार पड़ना, ये सब पितृदोष के संकेत माने गए हैं। आधुनिक जीवन जीने वाला इंसान अक्सर इन सूक्ष्म संकेतों को पहचान नहीं पाता। गरुड़ पुराण और महाभारत में भी उल्लेख मिलता है कि जब पितृपक्ष की उपेक्षा की जाती है तो पूर्वजों की आत्माएं असंतुष्ट हो जाती हैं। तब वे चाहकर भी हमें आशीर्वाद नहीं दे पाती और यही असंतोष हमारे जीवन में रुकावटों के रूप में प्रकट होने लगता है। कल्पना कीजिए, आपके पूर्वज आपको पुकार रहे हों और आप उनकी आवाज तक न सुन पाएं, तो उनकी वेदना कितनी गहरी होगी। यही पीड़ा धीरे धीरे हमारे जीवन की परेशानियों में बदल सकती है। एक प्राचीन कथा में राजा रुचि का प्रसंग मिलता है। उन्होंने संसार का मोह त्याग दिया, वन में जाकर तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। उन्हें लगा कि यही मोक्ष का मार्ग है, पर उनके पितर इस निर्णय से संतुष्ट नहीं थे। कारण यह था कि राजा ने विवाह और वंश वृद्धि का मार्ग छोड़ दिया था। उनके पितरों ने चेतावनी दी कि यदि वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो उनका उद्धार नहीं हो पाएगा। तब राजा रुचि को समझ आया कि पूर्वजों की शांति केवल व्यक्तिगत त्याग से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों और वंश को आगे बढ़ाने से जुड़ी है। इस कथा का संदेश बेहद गहरा है। पितरों को तर्पण करना, उनका स्मरण करना, केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि जीवन की समृद्धि और शांति का मूल आधार है। जब अचानक धन रुकने लगे, करियर ठहर जाए या मन बेचैन रहने लगे, तो कई बार यह अदृश्य पितृदोष का ही परिणाम होता है। पितृपक्ष का महत्व इसी कारण और भी अधिक हो जाता है। पर यहाँ सवाल उठता है, क्या केवल भोजन अर्पण या जल चढ़ाने से आत्माएं तृप्त हो जाती हैं? दरअसल तर्पण केवल प्रतीकात्मक क्रिया नहीं, बल्कि उस अदृश्य लोक से जुड़ने का माध्यम है जहां हमारे पूर्वज आज भी हमारी भलाई की कामना करते हैं। जब हम श्रद्धा से उनका स्मरण करते हैं तो उनकी आत्मा संतुष्ट होती है और वे हमें जीवन की बाधाओं को पार करने का बल देते हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि पितृपक्ष को हल्के में लेना अपने ही भाग्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। आज के युग में लोग बड़े बड़े यज्ञ, पूजा पाठ तो कर लेते हैं, पर पितरों का स्मरण करना भूल जाते हैं। परिणाम स्वरूप घर में असामान्य बेचैनी बनी रहती है। धन आता है पर टिकता नहीं, कार्य पूरे होने से पहले रुक जाते हैं और बुजुर्ग अक्सर बीमार पड़ने लगते हैं। ये घटनाएं कोई संयोग नहीं, बल्कि यह संकेत हैं कि पितर प्रसन्न नहीं हैं। राजा रुचि की कथा केवल इतिहास नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए एक चेतावनी है। पूर्वजों को भूलना जीवन की सबसे बड़ी गलती बन सकती है। जब पितरों ने राजा रुचि को चेतावनी दी और अंतर्ध्यान हो गए, तो उनके मन में गहरी अशांति फैल गई। वे सोचने लगे, क्या मेरी तपस्या अधूरी है?
क्या मैंने मोक्ष की खोज में अपने ही पितरों की आत्माओं को दुख पहुंचाया है? यह प्रश्न उन्हें दिन रात विचलित करता रहा। वे ध्यान में बैठते तो पितरों के शब्द गूंजने लगते, वत्स, यदि वंश न बढ़ा तो हमारा पतन होगा। यह स्थिति केवल राजा रुचि की नहीं, बल्कि आज के अनेक लोगों की है। हम मेहनत करते हैं, पढ़ाई और नौकरी में अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, फिर भी बार बार असफलता क्यों मिलती है? कारण यह हो सकता है कि हमने उन आत्माओं को याद ही नहीं किया जिनके आशीर्वाद से हमारा अस्तित्व संभव हुआ। राजा रुचि ने अंततः निर्णय लिया कि वे अपने पितरों की आज्ञा का पालन करेंगे और विवाह करेंगे। कठिनाई यह थी कि वे वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने सोचा, अब कौन कन्या विवाह के लिए तैयार होगी? यह विचार उन्हें व्याकुल कर देता था। तब उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करने का संकल्प लिया। 100 वर्षों तक कठोर साधना के बाद उनका शरीर तो क्षीण हो गया, पर आत्मबल और प्रखर हो गया। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे रुचि, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। राजा रुचि ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मेरे पितरों ने आदेश दिया है कि मैं विवाह करूं और वंश को आगे बढ़ाऊं, पर मुझे उपयुक्त जीवन संगिनी नहीं मिल रही। कृपया मेरी सहायता करें। ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तुम्हें अपने पितरों की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। यही सच्चा धर्म है। संतान के बिना न तो तुम्हारा कल्याण होगा और न ही तुम्हारे पूर्वजों की आत्माओं को शांति मिलेगी। तुम प्रजापति बनोगे और तुम्हारे द्वारा इस संसार में नई सृष्टि का विस्तार होगा। अपने पितरों का स्मरण और स्तुति करो, वे प्रसन्न होकर तुम्हें उत्तम पत्नी का वरदान देंगे। इतना कहकर ब्रह्मा जी अदृश्य हो गए। यहीं से इस कथा का दूसरा रहस्य सामने आता है। केवल तप, ज्ञान या वैराग्य जीवन को पूर्ण नहीं बना सकते। जीवन में संतुलन आवश्यक है। त्याग और साधना के साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज के समय में भी इंसान यही भूल दोहराता है। हम सोचते हैं कि सिर्फ अपनी मेहनत और कर्मों से सफलता पा लेंगे, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जब तक पितरों की कृपा नहीं मिलती, तब तक हमारे प्रयास अधूरे रहते हैं। यही कारण है कि कई लोग सब कुछ करने के बावजूद अचानक गिरावट, असफलता या संकट का सामना करते हैं। ब्रह्मा जी की आज्ञा के बाद राजा रुचि ने अपने पितरों की उपासना प्रारंभ की। वे नदी के तट पर गए, काले तिल और कुश मिलाकर श्रद्धा से जल अर्पण किया और गहन भक्ति के साथ पितरों की स्तुति करने लगे। उनकी प्रार्थना इतनी गहरी थी कि आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। पितर प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, वत्स, हम तुम्हारी श्रद्धा और तपस्या से अत्यंत संतुष्ट हैं। अपनी इच्छा प्रकट करो। राजा ने विनम्रता से कहा, हे पितरों, मैं एक योग्य पत्नी चाहता हूं ताकि वंश को आगे बढ़ाकर आपका ऋण चुका सकूं। पितरों ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तुम्हें एक श्रेष्ठ और गुणवान पत्नी मिलेगी। उससे एक तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। उसके द्वारा तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा और हम भी तृप्त होंगे। इतना कहकर पितर अंतर्ध्यान हो गए। उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। नदी के जल से एक अप्सरा प्रकट हुई और उसने राजा को एक सुंदर कन्या, मानिनी, प्रदान की। राजा ने उससे विवाह किया और संतान प्राप्त की। यह प्रसंग केवल विवाह की अनिवार्यता का संदेश नहीं देता, बल्कि इसका गहरा अर्थ है, पूर्वजों की संतुष्टि ही वंश की उन्नति और जीवन की समृद्धि का आधार है। जब तक हम अपने पितरों को स्मरण नहीं करते, तब तक हमारी प्रगति अधूरी रह सकती है। यही कारण है कि पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध को अत्यंत आवश्यक माना गया है। आज के दौर में लोग इसे अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं। पर जरा सोचिए, जब से आपके घर में कोई बुजुर्ग चला गया, क्या आपने कभी उनके लिए दीप जलाया, जल अर्पित किया या दान किया? यदि नहीं, तो संभव है यही कारण आपके जीवन में अचानक आने वाली रुकावटों का हो।
शास्त्र कहते हैं कि पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत करे, उसका फल अपूर्ण रहता है। यह दोष केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर भी असर डालता है। पूर्वजों को भूल जाने से हमारे अवचेतन मन में एक अदृश्य अपराध बोध बैठ जाता है, जो सफलता और शांति को दूर कर देता है। इसी कारण तर्पण और श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं बल्कि मन की शुद्धि का भी मार्ग हैं। कई लोग कहते हैं कि वे पूजा पाठ नहीं करते, फिर भी सफल हैं। यह आंशिक सत्य हो सकता है, पर गहराई से देखने पर अक्सर उनकी सफलता स्थायी नहीं होती। बाहरी चमक रहती है, लेकिन मन में असंतोष और बेचैनी बढ़ती रहती है। यह वही छिपा संकेत है कि पितरों का आशीर्वाद अधूरा है। पितृपक्ष हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन केवल हमारा नहीं है, बल्कि उन आत्माओं से भी जुड़ा है जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाला और इस दुनिया में खड़ा किया। उन्हें भूलना अपने ही अस्तित्व को भूलने के समान है। जब राजा रुचि ने अपने पितरों को प्रसन्न किया और योग्य पत्नी प्राप्त की, तब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, इस कथा का यही संदेश है कि पितरों की सेवा और स्मरण के बिना जीवन अधूरा है। उन्हें प्रसन्न करने के जो उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं, वे मात्र परंपरा नहीं बल्कि जीवन की शांति और सफलता की कुंजी हैं। शास्त्रों में पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय बताया गया है तर्पण। तर्पण का अर्थ है पितरों को श्रद्धा से जल अर्पित करना। जल जीवन और प्रवाह का प्रतीक है। जब हम काले तिल, कुश और दूध मिलाकर जल अर्पित करते हैं, तो यह हमारी भावनाओं और कृतज्ञता का प्रतीक बन जाता है। बहुत लोग इसे केवल परंपरा मानते हैं, पर इसके पीछे गहरा रहस्य छिपा है। जल बहाव का प्रतीक है, जो जीवन की रुकावटों को दूर करता है। जब हम अपने पूर्वजों को जल अर्पित करते हैं, तो हमारे जीवन में अटके हुए प्रवाह धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं। यही कारण है कि तर्पण को समृद्धि और शांति का मार्ग माना गया है। आज के समय में जब लोग देखते हैं कि पैसा आता है पर टिकता नहीं, नौकरी मिलती है लेकिन चलती नहीं, रिश्ते बनते हैं पर टूट जाते हैं, तो यह सब जीवन में जमे हुए प्रवाह का संकेत हो सकता है। तर्पण केवल पितरों को तृप्त नहीं करता, बल्कि हमारी चेतना को भी शुद्ध करता है। दूसरा प्रमुख उपाय है श्राद्ध। श्राद्ध का अर्थ है अपने पितरों को सात्विक भोजन और वस्त्र अर्पित करना। इस दिन किसी ब्राह्मण या योग्य व्यक्ति को भोजन कराना और वस्त्र देना अत्यंत शुभ माना गया है। इसका गूढ़ रहस्य यह है कि जब हम किसी को भोजन कराते हैं, तो यह केवल एक व्यक्ति का पेट भरना नहीं होता, बल्कि हमारी श्रद्धा और कृतज्ञता का प्रतीक बनकर अदृश्य लोक तक पहुंचता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अन्न ही प्राण है, इसलिए जब हम पितरों के नाम पर अन्न दान करते हैं, तो वास्तव में हम उनके लिए जीवन ऊर्जा अर्पित कर रहे होते हैं। यही कारण है कि श्राद्ध को पितरों की तृप्ति का श्रेष्ठतम साधन बताया गया है। आजकल कई लोग कहते हैं कि वे ब्राह्मण को नहीं जानते या यह सब करना कठिन है। पर याद रखिए, श्राद्ध का असली सार यह है कि किसी भी भूखे या जरूरतमंद को पितरों के नाम पर भोजन कराना। जब आप ऐसा करते हैं, तो यह केवल पेट भरने की क्रिया नहीं, बल्कि पूर्वजों का आशीर्वाद आमंत्रित करने का माध्यम बनती है। तीसरा उपाय है गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन देना। सुनने में यह साधारण लग सकता है, लेकिन इसके पीछे गहरी प्रतीकात्मकता है। गाय मातृत्व और समृद्धि का प्रतीक है। जब हम गाय को रोटी या हरी घास खिलाते हैं, तो यह समृद्धि का आशीर्वाद बनकर घर लौटती है। कुत्ता निष्ठा और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। कुत्ते को अन्न देने से घर परिवार की रक्षा शक्ति बढ़ती है। कौवा। आठवां उपाय है गंगा स्नान और गंगाजल अर्पण। गंगा को मोक्ष देने वाली नदी कहा गया है।
गंगाजल से तर्पण करने पर पितरों की आत्मा को शांति और दिव्य ऊर्जा प्राप्त होती है। गंगाजल मात्र जल नहीं बल्कि दिव्यता का स्रोत है। और अंत में सबसे विशेष उपाय है ग्रंथपाठ और सत्संग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पितरों की शांति के लिए भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ अत्यंत लाभकारी है। जब हम शास्त्रों का पाठ करते हैं तो उसकी ध्वनि केवल हमारे कानों तक नहीं बल्कि अदृश्य लोक तक पहुंचकर पूर्वजों की आत्मा को प्रकाश और संतोष देती है। सोचकर देखिए, यदि ये सब केवल परंपरा मात्र होते तो हजारों वर्षों तक इतने लोग इन्हें क्यों निभाते। कारण यही है कि ये उपाय केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि अदृश्य ऊर्जा विज्ञान से जुड़े हुए हैं। हर तर्पण, हर दान और हर मंत्र हमारे और हमारे पितरों के बीच एक पुल बनाता है, एक ऐसा पुल जो हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और आशीर्वाद लाता है। यह सोचिए, अगर राजा रुचि ने अपने पितरों की बातों को नजरअंदाज कर दिया होता, अगर उन्होंने उन्हें प्रसन्न करने का कोई प्रयास न किया होता, तो क्या परिणाम सामने आता। उनका वंश वहीं समाप्त हो सकता था। उनके पूर्वजों की आत्माएं अतृप्त रह जाती और वे स्वयं भी मोक्ष से वंचित रह जाते। यह केवल राजा रुचि की कथा नहीं है बल्कि हर इंसान के जीवन का दर्पण है। आज हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि श्राद्ध, तर्पण या पितृकर्म केवल बुजुर्गों का काम है या फिर इसे अंधविश्वास समझकर टाल देते हैं। लेकिन यही सोच धीरे धीरे हमें भीतर से कमजोर बनाती है। पितरों को भूलना सिर्फ परंपरा को तोड़ना नहीं है, यह उस अदृश्य ऊर्जा को अनदेखा करना है जिससे हर इंसान जन्म से जुड़ा होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इन तीनों को चुकाए बिना कोई भी मनुष्य पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। पितृ ऋण का अर्थ है उन आत्माओं का आशीर्वाद पाना जिन्होंने हमें जन्म और वंश दिया। यदि उनका तर्पण नहीं किया जाए तो उनकी आत्माएं असंतुष्ट रहकर जीवन में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। ये बाधाएं बार बार असफलता, अचानक बीमारी, रिश्तों में तनाव या धन की हानि के रूप में प्रकट हो सकती हैं। कभी गौर कीजिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि मेहनत पूरी थी, योजना भी सही थी, लेकिन अंतिम समय में सब बिगड़ गया। कितनी बार बिना किसी स्पष्ट कारण के बड़ी मुसीबत सामने आ खड़ी हुई। यह सब यूं ही नहीं होता। यह वे अदृश्य धागे हैं जो हमारे पितरों से जुड़े होते हैं। जब ये धागे उलझ जाते हैं, जीवन की दिशा भी उलझने लगती है। इसीलिए पितृपक्ष केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक अवसर है जब हमारे पूर्वज हमें पुकारते हैं। वे याद दिलाते हैं कि उनका स्मरण करना हमारा कर्तव्य है। जब हम यह कर्तव्य निभाते हैं तो उनके आशीर्वाद से जीवन में हर दिशा में सुख और संतुलन आने लगता है। करियर, व्यवसाय, स्वास्थ्य, रिश्ते, हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा था कि जो व्यक्ति पितृपक्ष में तर्पण, श्राद्ध और दान करता है, उसके जीवन से विघ्न दूर हो जाते हैं और पितरों की आत्मा उसे आशीर्वाद देती है। लेकिन जो व्यक्ति इसे अनदेखा करता है, उसके पितर असंतुष्ट होकर उसका मार्ग रोक सकते हैं। यह केवल धार्मिक कथन नहीं बल्कि जीवन का गहरा सत्य है। अब सवाल है कि हमें क्या करना चाहिए। उपाय कठिन नहीं, बस श्रद्धा और भावना से करने चाहिए। पितरों को जल अर्पित करना, सात्विक भोजन और वस्त्र का दान करना, गाय और कौवे को भोजन देना, पीपल और तुलसी की पूजा करना, गंगा स्नान करना, गीता का पाठ करना, ये सब केवल परंपराएं नहीं बल्कि हमारी और हमारे पूर्वजों की ऊर्जा को संतुलित करने के साधन हैं। सोचिए, जब आप कौवे को चावल अर्पित करते हैं तो यह सिर्फ एक पक्षी को भोजन नहीं होता बल्कि वह क्षण होता है जब आपकी आत्मा अपने पितरों की आत्मा से संवाद करती है। जब आप पीपल के नीचे दीपक जलाते हैं तो यह केवल एक पेड़ के नीचे दीप नहीं
बल्कि उस अदृश्य संसार से जुड़ने का प्रतीक है जहां आपके पूर्वज अब भी आपके लिए शुभकामनाएं भेजते हैं। आधुनिक लोग अक्सर पूछते हैं कि अगर हम यह सब न करें तो क्या होगा। उत्तर सरल है, आप उस आशीर्वाद से वंचित रह जाएंगे जो जीवन की कठिन राहों में शक्ति देता है। और बिना उस शक्ति के जीवन केवल संघर्ष बनकर रह जाता है। इसलिए पितृपक्ष केवल अनुष्ठान नहीं, यह आत्मा की पुकार है। यह हमारे हर दर्द का अदृश्य कारण और हर सुख का अदृश्य समाधान है। सोचिए, क्या कभी आपको ऐसा सपना आया है जिसमें आपके पूर्वज दिखाई दिए हों? क्या कभी आपने महसूस किया है कि अचानक आई किसी समस्या के पीछे कोई अदृश्य संकेत है? यदि हाँ, तो यह संयोग नहीं है। यह वही संदेश है जो पितृपक्ष में हम तक पहुंचाते हैं। अगर अब तक आपने इसे अनदेखा किया है, तो यह सही समय है अपने दृष्टिकोण को बदलने का। याद रखें, पूर्वज केवल आशीर्वाद देने आते हैं, लेकिन यदि हम उन्हें भुला दें तो वही आशीर्वाद रुक सकता है और जीवन की प्रगति को रोक सकता है। इसलिए इस पितृपक्ष में अपने पितरों को याद कीजिए, तर्पण कीजिए, श्राद्ध कीजिए, दान कीजिए। यह केवल उनका ऋण चुकाना नहीं, बल्कि अपने जीवन की दिशा को उज्ज्वल बनाने का माध्यम है। अब आपसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि आपके जीवन की कुछ कठिनाइयों के पीछे कोई अदृश्य कारण हो सकता है? क्या आपने कभी अपने पितरों का कोई संकेत महसूस किया है? अपने अनुभव साझा कीजिए, क्योंकि आपकी कहानी किसी और के जीवन में प्रकाश ला सकती है।